राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम जिस एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं वह है सावन मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी। 2021 में श्रावण मास में कामिका एकादशी कब पड़ रही है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ समय क्या होगा और पारण के कुछ आवश्यक नियम आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसका व्रत में अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन किए गए कुछ विशेष उपायों से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ विशेष और आसान से उपाय जिसे आपको एकादशी तिथि के दिन अवश्य करना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं भगवान को नमन करते हुए। मेरे साथ आप भी भगवान को नमन करते हुए कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और जय श्री हरि अवश्य लिखें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कामिका एकादशी से जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको इस एक वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो सभी जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहते हैं। इस बार कामिका एकादशी व्रत 4 अगस्त को बुधवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना कर उनकी कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। हर माह के दोनों पक्षों की एकादशी की पूजा और उपासना करने से मुक्ति का मार्ग खुलता है। साल भर में 24 एकादशियाँ होती हैं और अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। साल में 24 एकादशियों में सावन की कामिका एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। इस एकादशी से भूत प्रेत और डर का नाश होता है। सावन की कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ श्री गणेश, शिव और गंधर्व नागों की पूजा भी विधि विधान से करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से पाप कर्मों के पास से मुक्ति मिलती है, साथ ही भौतिक जीवन में सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 2021 में सावन मास में कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में पड़ रहा है, तो आप पूजा आराधना प्रातः काल में ही चौघड़िया तिथि देखकर कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह का 4:26 से 5:14 तक है। अमृत काल शाम 6:38 से 8:25 तक है और अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त 2021 बुधवार को पड़ रहा है, तो इसी दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त 2021 को 12:59 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 4 अगस्त 2021 को 3:17 पर। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का पारण कब होगा। कामिका एकादशी का पारण 5 अगस्त 2021 को किया जाएगा और पारण तोड़ने का जो समय होगा वह सुबह 4:12 से 8:43 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वह 5:09 तक है। आइए जानते हैं पारण के कुछ विशेष नियम जिसे हमें अपने व्रत के दौरान अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि हो या कोई भी व्रत हो, हम अपनी पूजा अपना व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं। व्रत के नियमों का पालन भी अवश्य रूप से करना चाहिए। एकादशी तिथि का पारण का विशेष नियम होता है। एकादशी तिथि के जो नियम होते हैं वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन हमें मांस, मंदिराज, लहसुन, मसूर की दाल, इन सभी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और द्वादशी के दिन पारण के नियमों का पालन करते हुए व्रत को तोड़ना चाहिए। व्रत हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने के
के पहले ही तोड़ा जाना चाहिए। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी अवश्य रूप से ख्याल रखें। जो भी श्रद्धालु भक्त व्रत करते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर आप प्रातः काल में पारण करने में सक्षम नहीं हैं, तो अपना पारण आप मध्याह्न के बाद ही करें। कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होता है। जब एकादशी का व्रत 2 दिन के लिए होता है तो समर्थ परिवारजनों को पहले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली जो एकादशी होती है उसे दूजी एकादशी कहते हैं। जो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भक्तों, श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। अब जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। इसलिए भगवान विष्णु का प्यार, उनकी कृपा, स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन की एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का महत्व क्या है और कामिका एकादशी के व्रत को करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत तथा महात्म्य सुनने के साथ साथ दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान सुपारी चढ़ाकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की कृपा श्रद्धालु पर, भक्त पर बरसती है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और भागवत के अनुसार कामिका एकादशी समस्त भय और पापों का नाश करने वाली, संसार के मोह माया में डूबे हुए प्राणियों का पार लगाने वाली नाव के समान व्रत बताई गई है। इस व्रत को करने से संतान सुख और अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका का व्रत करने से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते उतने एक तुलसी जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल की माला अवश्य चढ़ाएं। तुलसी दल से उनकी पूजा अवश्य करें। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की कथा को अगर कोई सुन ले तो उसे वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है, क्योंकि ऐसा पुराणों में कहा गया है कि जो फल गंगा या काशी जैसी जगहों पर जाने से नहीं मिलता वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। यही नहीं, जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से नहीं मिलता भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाता है। जो भक्त श्रावण मास में भगवान की आराधना करते हैं उनसे सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। जो मनुष्य पापों से डरते हैं उन्हें कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए और उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आपसे मुक्ति पाने के लिए इससे अधिक अच्छा उपाय कोई भी नहीं है। नारद से भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं करता है। कामिका एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक जो मनुष्य तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और तुलसी दल किसी भी रत्न, मोती, मणि, 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। विष्णु जी तुलसी दल से बेहद खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को हमेशा नमस्कार करता हूँ। अगर मनुष्य तुलसी का पौधा अपने घर में सींचता है तो उसकी यातनाएं खत्म हो जाती है। तुलसी के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
साथ ही उसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आइए जानते हैं एकादशी के दिन कुछ विशेष से आसान से उपाय जिसको करके आप भगवान श्री हरि की कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को श्रीदल, तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल से उनकी पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम की भी दक्षिणावर्ती शंख से जल से स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराएं। इससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन तुलसी में जल बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि सभी भक्तों की तरह माता तुलसी भी भगवान श्री हरि के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल न डालें, केवल उनकी पूजा आराधना करें और घी का दिया सुबह शाम अवश्य जलाएं। अगर आप धन प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं, अगर धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करें। इससे आपकी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी, घर की स्थिति अच्छी होकर सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना पीले फूलों से अवश्य करें। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु को अपने हाथों से बनी हुई केसर युक्त खीर का भोग अवश्य लगाएं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में भी जल अवश्य चढ़ाएं। जल में तिल डालकर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और घी का दिया जलाएं। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष, केले के वृक्ष और तुलसी का पूजन अवश्य करें। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा एकादशी के दिन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपकी मनोकामना चाहे जो भी हो, अगर आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर आपको अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। जय श्री हरि। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए और आप अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स के साथ अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। हम आपके लिए ऐसी ही लाभकारी जानकारियाँ लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी एकादशी से रिलेटेड डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।